स्टार्ट करते हैं फिर ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, वो लाइट बाहर लगवा देना ना। चलिए बेटा, लेक्चर नंबर एक बार बताइएगा मुझको, लेक्चर नंबर एक बार बताइएगा। काफी फ्रेश में दिखाई देता हूं ना, क्योंकि इसी टाइम नहाने का मौका मिलता है इसीलिए इसीलिए काफी फ्रेश फ्रेश दिखता होगा ना आप लोगों को। आज हम लोग बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बस आप देखना, मजा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए लेक्चर नंबर एक बार बताइएगा, लेक्चर नंबर, लेक्चर नंबर बता दिए, तब तक हम यहां लिखते हैं। तो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चंस का ना, अभी क्वेश्चंस पे ही हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कशन ना। वेरी नाइस। चलिए अब आ जाते हैं, आज क्या करेंगे, आज भी क्वेश्चन डिस्कशन ही करेंगे, लेकिन आज मेरे क्वेश्चंस रहने वाले, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन डिस्कशन ना, डिस्कशन। और लेक्चर नंबर हमारा कौन, 6 या 7 होगा मेरे हिसाब से। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, हमें लग रहा है कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है क्या? अच्छा 7 नंबर लेक्चर है, ओके फाइन, 7 ना। चलिए तो यहां पर आ गए 07। ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन, यार थोड़ी एनर्जी दिखाओ यार, तुम लोग बड़े वैसे रहते हो यार भाई, मतलब अच्छा नहीं लगता। अब चलिए इस क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। तो आप लोग नोट करिएगा, इसमें मैं जो नहीं दिखाई दे रहा उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। दिस इज ए करंट सोर्स बेटा, ये है 5 एम्पियर का। उसके बाद क्या दिया है, दिस इज अनदर करंट सोर्स, जो है आपका 1 एम्पियर का। दिस इज V वोल्टेज, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये आपका है प्लस माइनस 70 वोल्ट, और ये आपका है प्लस माइनस कितना, 20 वोल्ट ना, करेक्ट है। और ये आपका है प्लस माइनस एक और सोर्स है 50 वोल्ट का ना, परफेक्ट है। अब उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कितने ओम के रेजिस्टेंस है, 8 ओम है, ये लीजिए, 7 ओम है, ये लीजिए, 4 ओम है, ये लीजिए, 6 ओम है, ये है 5 ओम, और ये वाला है 5 ओम, और ये वाला है कितना, 6 ओम, ये वाला कितना, 4 ओम ना, और ये है 10 ओम, और ये है 3 ओम। इस पीपीटी मतलब क्या निकला, जब हम पूरा हमको लिखना ही पड़ गया तो, ठीक है ठीक है, इट्स ओके। नोट कर लीजिए क्वेश्चन और कंफर्म करिएगा, नोट जब हो जाए तो कंफर्म करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ V ना, V की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना इन दिस पर्टिकुलर सर्किट ना। अब देखिएगा आपको बेहतरीन कंसेप्ट आज सीखने को मिलेगा, जो पढ़े हो एग्जैक्टली वही करेंगे हम लोग। एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं, चैट पता नहीं क्यों रुक रही है, एक बार रिफ्रेश में कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट हो जाए बेटा, कंफर्म करना ना मुझे, नोट हो जाए तो कंफर्म करना, ओके। चलो स्टार्ट करें, चैट बड़ी स्लो आ रही, ओके गुरुदत्त चलिए बताइए कि जल्दी से, चैट हो ही नहीं पा रहा है क्या, क्योंकि चैट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा हमको। हाँ बेटा, चैट चल ही नहीं रहा है क्या, मतलब मैं कब से पूछे जा रहा हूं, कोई चैट ही नहीं आ रहा है, या तो चैट में कोई इशू है। चैट चल रहा है कि नहीं चल रहा है बेटा, पता नहीं चैट चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, चैट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डन सर, अच्छा ओके ओके ओके, चल रहा है, ओके फाइन ग्रेट। चलिए अब देखिए जरा, अब सबको इधर दिमाग लगाइएगा। अब एग्जामिनेशन में आपको पता है इस तरीके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस तरीके क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अक्सर पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखो जरा सर्किट को, मैंने आपको क्या बताया था, किसी को याद है पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, करंट फ्लो करने की कंडीशन ना, याद आ रहा है सबको, पहला स्टेप मैंने क्या बोला था,
करंट फ्लो करने की कंडीशन। अब सोचो, अगर तुम इस क्वेश्चन को केवीएल केसीएल से करने जाओगे, मान लेते हैं अगर केवीएल केसीएल से करने जाओगे, आपको यकीन हो रहा है कितने वेरिएबल इसके अंदर निकल के आएंगे? बहुत सारे वेरिएबल्स ना, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस आपकी ना। देखो ये करंट पता है, ये करंट नहीं पता, ये करंट आपकी पता है, यहां हमारे पास क्या, ये भी है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, बहुत सारे वेरिएबल्स आपके क्रिएट होते चले जाएंगे ना। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन देखो, सबसे पहला दिमाग हमेशा कहां लगाया करो? करंट फ्लो की कंडीशन का ना। करंट फ्लो करने की क्या कंडीशन होती है? करंट फ्लो की कंडीशन कहती है एक सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, जो कि है यहां पे ना, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? क्लोज सर्किट होना चाहिए, जो कि है यहां पे। और एक कंडीशन और होती रिटर्न पाथ ना, अगर किसी भी पॉइंट से करंट गई है तो वापस जरूर आएगी, ये तो श्योर शॉट है, वापस जरूर आएगी। ऐसा नहीं करंट चली गई तो वापस ही नहीं आएगी ना। मतलब मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि ये नेटवर्क क्या है, N1 है, ये नेटवर्क N2 है बेटा, तो आप बताइए अगर कोई करंट बेटा गई है N1 से N2 की तरफ, तो वापस भी सेम अमाउंट ऑफ करंट आएगी ना। अगर ये 5 एम्पियर है तो ये भी 5 एम्पियर ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट केवल एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाए, और पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब गौर से देखो जरा सर्किट को। जब भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन, अब आप कहोगे सर हम ये कैसे पहचानेंगे? एग्जैक्टली पहचानोगे कैसे? जब आप रेगुलर बेसिस पर आप देखना स्टार्ट करोगे, सर्किट को एनालाइज करोगे, 2-4 सर्किट को जब एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, तभी दिखेगा बेटा। हर क्वेश्चन आपको अगर सारा हिंट दे दिया तो गेट को इतना टफ एग्जामिनेशन क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है ना कि आपको अपनी बुद्धि दौड़ानी है। सोचो जरा जरा इस सर्किट को देखो जरा। सबसे पहला पॉइंट आते हैं, अगर मुझे बेटा V निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? अब आप जवाब देना शुरू करो, कोई अपने आप नहीं सॉल्व करेंगे, मैं बता दे रहा हूं, उठा पटक दूंगा, बता दे रहा हूं, दिमाग मत खराब करना कोई। चलिए सबसे पहली चीज बताइए, अगर मुझे V कैलकुलेट करना है तो V निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या? तुम ही बताओ मुझको। V अगर कैलकुलेट करना है, ये एक रेजिस्टेंस है ना, तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट ना। यही होता है कि नहीं होता? अरे यार बोला करो भाई, चैट बॉक्स तुम लोग बहुत स्लो चलाते हो भाई। मतलब आप मेरी बात पे फोकस करें, मुझे चैट में आंसर किया करो, नहीं तो मैं कैसे जानूंगा तुमको कुछ सिखा पा रहे हो नहीं सिखा पा रहे हो। तुम जवाब दो, बस चैट पे उंगली रखो, नोट्स वोट्स भूल जाओ, भाड़ में जाने दो उसको, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा क्या करोगे? चार्ट डालोगे उसको नोट करके, आप जवाब दीजिए तब मेरे साथ आप चल पाओगे। ऐसे में एक क्वेश्चन का ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जब वोल्टेज तुम्हें कैलकुलेट करना किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो तुम्हें करंट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा ना। मतलब तुम्हारा टारगेट क्या है? वोल्टेज है ही नहीं, तुम्हारा टारगेट है करंट फाइंड आउट करना ना। पहला क्लियर, कल भी ऐसे ही करा रहे, सेम प्रोसेस है। अब आ जाते, मतलब मुझे करंट कैलकुलेट करना किसमें? करंट इन दिस 10 ओम ना, इन 10 ओम रेजिस्टर ना। चलो अब पूरा फोकस वहां पर लगाएंगे। अब देखते सर्किट, जरा गौर से देखो, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं कह दूं कि ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये आपका डी टर्मिनल है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर कट सर। चलो इसको सेपरेट बना के देखते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये देखिए, ये मैंने क्या कर दिया, यहां कर दिया, इसको लिख दिया हमने क्या बेटा? ध्यान से देखना बच्चे प्लीज, ए टर्मिनल, इसको क्या लिख दिया? डी टर्मिनल। नीचे बना दिया सेम चीज, यहां बना दिया क्या बेटा? ये देखिए, देखते रहना बस। यहां क्या लिखा? बी टर्मिनल, और यहां क्या लिखा? सी टर्मिनल ना। एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब गौर से देखना जरा, इसी के अक्रॉस आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक करंट सोर्स है, बिल्कुल सही, और एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है सर सब कुछ। उसके बाद क्या? देखते रहना बस। नेक्स्ट आइए जरा, इधर देखिए जरा, ए से लेके सी के बीच में, ए से लेके सी के बीच में, देखिए ए से लेके सी के बीच में एक करंट सोर्स है, और क्या है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बस, ठीक। चलिए यहां पर देखिए, ए से लेके सी के बीच में एक करंट सोर्स है, और इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ना, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट बात है, सी से कनेक्ट कर दिया, कितना? 6 ओम है, ये कितना? 1 एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट है। और बताइए जरा, देखते रहो और जवाब देते रहो। उसके बाद क्या है बेटा? देखिए, इसके बाद ध्यान से देखना जरा, गौर से देखो, आपको दिखेगा। अब बताओ, ए और बी के बीच में अब इधर का पूरा सर्किट क्या है? कुछ कनेक्शन है कि नहीं?
कुछ कनेक्शन है। इधर जरा देखिए सी और डी के बाद कुछ कनेक्शन है कि नहीं, बिल्कुल कनेक्शन है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इधर का नेटवर्क N1 कह दिया, इधर का नेटवर्क क्या कह दिया, N2 कह दिया ना? कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? मैंने क्या किया, इतने पोर्शन को सेपरेट कर लिया ना, ये देखिए सेपरेट करके यहां पे लिख दिया। उसके बाद देखिए ए और बी के बीच में इधर एक 5 ओम भी है, इधर 6 भी है, इधर 4 भी, इधर 50 वोल्ट भी है। सिमिलरली इधर भी सी और डी के बीच में देखो ये पूरा पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा सर। अब देखते हैं जरा, ये 5 ओम है बेटा, ये 5 ओम की इक्वल है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, 20 वोल्ट है ना? बिल्कुल परफेक्ट सर। यहां पर कितना, ये 5 एम्पियर है, ये कितना 3 ओम है, ये वाला 10 ओम की इक्वल है, परफेक्ट ना? अब आप बताना जरा, अगर ये 20 वोल्ट है तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, जल्दी बताओ, हर ब्रांच की करंट निकालिए फटाफट। इसमें अगर 20 है करंट डायरेक्शन ये होगी, होगी ना? बिल्कुल करेक्ट बात है। 20 डिवाइड बाय 5 कितना, 4 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अब बताइए ये 1 एम्पियर है तो ये भी 1 एम्पियर होगा। जरा बताइए यहां पे कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पियर इधर से, 4 एम्पियर इधर से, तो यहां 5 एम्पियर आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए जरा, यस और नो? यस सर, 5 एम्पियर आए कि नहीं? अब सुनते रहना जरा ध्यान से, अगर इस पॉइंट से 5 एम्पियर की करंट कहां गई, इस पूरे नेटवर्क में ना, किसमें, 4 में भी कुछ गई होगी, 8 में भी कुछ गई होगी, इस वाले सर्किट में और कुछ इस सर्किट में गई होगी ना। यही 5 एम्पियर करंट 4 में भी कहीं थोड़ी बहुत गई होगी, थोड़ी बहुत 8 और इस वाले सर्किट में गई होगी ना? गई होगी कि नहीं गई होगी? बिल्कुल सही बात है। अब अगर यहां 5 ने एंट्री किया तो ये वापस भी तो निकलेगा ना, वापस कहां से निकलेगा, वापस इस डी पॉइंट पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। कितना, 5 एम्पियर ना। डन, हो गया, खत्म क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने क्या बोला, अगर ये 5 एम्पियर यहां घुसी इस नेटवर्क के अंदर तो भाई घूम फिर के कुछ भी करके वापस 5 ही निकलेगी ना। अगर 5 एम्पियर यहां से गई है करंट अंदर, इसके कुछ भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 ने एंट्री किया 5 एग्जिट भी करेगा, 5 अगर एंट्री हुई है 5 का एग्जिट भी आएगा। तो 5 ने अगर यहां एंट्री किया तो 5 का एग्जिट भी इस पॉइंट से निकल के आएगी, अंदर घूम फिर के इसमें गई होगी, इसमें गई होगी, इसमें गई होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना पता है वापस 5 एम्पियर निकल के आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब बताइए जरा, अब मुझे पता चल गया ना यहां कितना है, 5 एम्पियर ना, इधर से कितनी करंट आ रही, 5 एम्पियर ना। वाह सर, मजा आ गया सर। अब बताइए तो बोलो ये करंट क्या होगी, ये वाली करंट, मैं अगर ये डायरेक्शन ले लूं, वोल्टेज पोलरिटी क्या प्लस माइनस ये दिया तो इसको मैं आई मान लूं, चलिए आई मान लिया, प्लस माइनस ये एब्जॉर्बिंग मॉडल। तो ये वाली करंट अगर निकालना है तो बोलिए कैसे लिखूंगा, ये आई है, क्या लगाऊंगा बेटा, KCL ना, तो क्या लिखूंगा, KCL ना, क्या आएगा, I प्लस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 ना। सारी इनकमिंग करंट है कि नहीं, इनकमिंग इनकमिंग इनकमिंग, तो बोलिए I की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 एम्पियर ना। बोलो जरा I की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 एम्पियर ना। तो बोलो वोल्टेज कितना आएगा, V इज इक्वल कितना, 10 गुणे I, 10 गुणे माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 100 वोल्ट, एंड दिस इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? जब भी बिग साइज क्वेश्चन दिखे समझ लेना उसका सॉल्यूशन सेकंडों में होगा। जब भी बड़ा क्वेश्चन तुमको दिखाई दे, सर्किट एकदम बिग साइज का तुमको सर्किट दिखने लगे, समझ लो उसका सॉल्यूशन सबसे छोटा होता है। यही गेट की खासियत है, इसको दिमाग में छाप लेना। जितना बड़ा सर्किट उतना नुन्नू सा सॉल्यूशन होगा, जितना छोटा सर्किट उतना परेशान आपको करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आप ध्यान रखिए, जितना बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन, जितना छोटा स्टेटमेंट उतना बड़ा सॉल्यूशन। करेक्ट है? सब लोग जल्दी बताइए मुझको, इज इट राइट और नॉट? मजा आया इस क्वेश्चन में? ठीक है, डराने के लिए देगा सर्किट आपको, जैसे घबरा जाओ, क्योंकि 90 लोग इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी इसको देख के। सिर्फ 10 लोग सॉल्व करेंगे, तो 10 में आपको एंट्री 10 में रखना है, उस 90 पार्ट नहीं बनना, आपको 10 में घुसना है, तब आप देखो आप रैंक फोड़ पाओगे। अदरवाइज रैंक नहीं आती बेटा, इतना आसान नहीं रैंक लाना गेट में। क्लियर कट है? मेहनत करना पड़ेगा, सबको क्लैरिटी मिले। अब सोचो KVL KCL तुम लगाते रहते, तुम्हारी नानी याद आ जाती और तुम इसको सॉल्व करते बैठ जाते। सॉल्व तब भी होगा लेकिन बहुत ज्यादा समय लेगा ना। तो ये बताइए, ये करंट फ्लो की कंडीशन ही तो है, करंट जितनी गई है वापस भी आएगी।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, एब्सोल्युटली गेटिंग माय पॉइंट ना। क्या बात है सर, डन कर दें इसको, डन कर दें। अच्छा ये बताइए यहां कितनी करंट आएगी? ये यहां 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 कितनी करंट आएगी? देखो यहां कितनी जा रही थी? 4 एम्पियर ना, तो यहां 4 एम्पियर आएगी, 4 एम्पियर आएगी। देखो इस पॉइंट से 4 एम्पियर जा रही, 4 ही आएगी। करके देखना चाहते हो? देखो जरा, ये है 5 एम्पियर, ये कितना 5 एम्पियर है। ये वाली करंट कितनी आई? माइनस का 10 एम्पियर। बहुत अच्छी बात। ये वाली करंट कितनी? 1 एम्पियर। तो इस पूरे नोड पे जरा केसीएल लगाओ। 1 एम्पियर आउटगोइंग, 4 एम्पियर आउटगोइंग, 4 + 1 5 हो गया। ये कितना आउटगोइंग है? ये भी 5 है तो 10 हो गया। और ये कितना? ये भी आउटगोइंग, तो प्लस कितना? जो करंट आया -10 आया कि नहीं आया? इसका मतलब कितना आया आपका? 0 आया कि नहीं आया? इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो ये भी 4 एम्पियर ही आपकी करंट निकल के आएगा, अलग नहीं आएगी। क्लियर कट है कि नहीं? क्लियर कट है सबको? उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग लो, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिला बेटा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और आपसे गलती करवाएंगे। चलिए अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना बेटा। आपको क्लैरिटी अगर हो गई तो आप गेम खेल जाओगे बेटा, अगर क्लैरिटी नहीं तो आप नहीं खेल पाओगे, ये भी शॉर्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना। फिर वही आ गया, नेटवर्क ए है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, मार्क कर देता हूं। पीपीटी बहुत गंदी बनी है, दिख ही नहीं रहा। 7 एम्पियर, ये है बेटा आर, कितना है ये? आर एक्स है, ये आर है, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ये वोल्टेज वी आर की इक्वल है। ये आपका है 5 वोल्ट प्लस माइनस, ये आपका है 5 ओम की इक्वल, ये आपका है प्लस माइनस कितना? 20 वोल्ट की इक्वल। ये वाली करंट है बेटा 10 एम्पियर। करेक्ट है? नोट कर लीजिए इसको, नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी। नोट करिए, नोट हो जाए बताइएगा। नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नोट करिए। इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है गेट एग्जामिनेशन में, बहुत हाई। नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, कल भी एक क्वेश्चन किए थे इस तरीके का। चलिए नोट हो जाए बताइएगा मुझको, नोट हो जाए बताइएगा। डन बेटा, नोटेड क्या? आगे बढ़े। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसकी मैं कॉपी बना लूं जैसे क्वेश्चन सेपरेट रहे। आइए कॉपी बन गई। अब बताना जरा मुझको ध्यान से, सोच समझ के क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। इन द गिवन सर्किट इफ आर एंड आर एक्स एब्सॉर्ब्स, मतलब ये क्या हो गया? मतलब पी आर जो है इज इक्वल कितना है बेटा? आर में कितना पावर एब्सॉर्ब हो रहा है? 50 वॉट ना, बिल्कुल करेक्ट है। आर एक्स में कितना पावर एब्सॉर्ब हो रहा है? पी आर एक्स कितना है भैया? 60 वॉट ना, बिल्कुल करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट है ना? यस सर, डन डन डन। पहले तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब आप पूछा द वैल्यू ऑफ आर एंड आर एक्स ना, आपसे पूछा आर और आर एक्स की वैल्यू कितने निकल गए, यही आपका क्वेश्चन है। अब तुम मुझे बताओगे, तुम ही बताओगे और कोई नहीं बोलेगा। अगर तुम्हें आर कैलकुलेट करना होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हो? देखिए जरा, आर कैलकुलेट करने कितने रास्ते होते हैं तुम्हें पता है? पहला रास्ता होता है उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दो, करंट निकाल दो। दूसरा रास्ता आर कैलकुलेट करने क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखना, पावर डिवाइड बाय करंट स्क्वायर। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे भाई पावर इज इक्वल क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। पावर इज इक्वल क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। तो आर इज इक्वल क्या? पी बाई आर, आई स्क्वायर भी कर सकते हो। एक और क्या तरीका होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या? पी भी तो हो सकता है ना। इतना ही तरीका है आर निकालने के लिए, खत्म। इतना ही तरीका आर कैलकुलेट करने के लिए। हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछे हमेशा याद रखा करो, आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो आप चाहे वोल्टेज बाई करंट से कर लो, या आप पी बाई करंट स्क्वायर कर लो, या वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई पी से कर लो, तीनों से ही आर की वैल्यू निकल सकती है ना। अब सोचो जरा, अपना दिमाग दौड़ाओ।
अगर रजिस्ट पीआर का आपको पावर दे दिया तो एक काम न करें, जरा गौर से देखना, पीआर का अगर पावर दिया है बेटा तो मैं कह सकता हूं ना कि इसमें जो भी करंट आर में फ्लो कर रही उस करंट का नामकरण हमने कर दिया आई स्क्वायर इंटू आर ना, यही तो होगा। पीआर इज इक्वल क्या होगा बेटा, आई स्क्वायर इंटू आर। नेक्स्ट बताइए जरा, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, पी आर एक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा बेटा, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एक्स, यही तो होगा। करंट जरा गौर से देखो, आर एक्स में करंट कितनी जा रही, 7 एंपियर ना, तो आप बताइए 7 एंपियर का स्क्वायर इंटू कितना बेटा, आर एक्स ना, यही तो होगा आपका। बिल्कुल परफेक्ट चल रही सर सारी चीजें। अब एक चीज बताओ, आर एक्स तो डायरेक्ट निकल गया ना, आर एक्स कितना आ गया बेटा, 60 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर, 60 डिवाइड बाई 49, कितना आर एक्स आया बेटा, आर एक्स कोई बताए कितना आ गया, 60 डिवाइड बाई 49, यह आ गया 1.224 ओम ना। चलो एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू थी आर एक्स ना, डन डन डन, बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे जरा गौर से देखिए, ना तो हमें करंट की वैल्यू पता है और ना ही हमें आर की वैल्यू पता है, तो हमारे पास दो वेरिएबल, तो मैं कुछ भी करके करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, किसके अंदर, इस रेजिस्टेंस में ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इधर आइए जरा, अब अगर V की VR पोलरिटी दिया है, जरा मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एब्सॉर्बिंग मॉडल, इसका मतलब करंट डायरेक्शन ये होगी बेटा, ये होगी बेटा, इस करंट को हमने कैपिटल I बोल दिया ना। अब मेरा मकसद है I कैलकुलेट करना, चलिए आइए जरा देखते हैं, जरा ध्यान से अगर देखो, ये नेटवर्क A है, ये नेटवर्क B है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। जितना करंट नेटवर्क A से B की तरफ जाएगा उतना ही करंट आपका वापस भी आएगा B से A की तरफ, बिल्कुल सही बात। चलिए देखते हैं जरा, पहली करंट तुमको साफ साफ दिख रही कि इस ब्रांच में करंट कितनी नेटवर्क A से B की तरफ जा रही है, 10 एंपियर ना, यहां कितना 10 एंपियर ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलो देखते हैं इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, पोलरिटी है प्लस माइनस रेजिस्टेंस की, तो करंट की डायरेक्शन तो ये होगी बेटा, बिल्कुल परफेक्ट सर, एब्सॉर्बिंग मॉडल। 20 वोल्ट है, 5 ओम है, 20 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 एंपियर की इक्वल ना, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सर। अब बताओ नेटवर्क ए से बी की तरफ देखिए एक 4 एंपियर जा रहा है, नेटवर्क ए से बी की तरफ एक 10 एंपियर जा रहा है। अब बताओ, अब एक ही ब्रांच बची जहां से करंट वापस आ सकती है, तो बोलो जरा, 10 और 4 14 एंपियर करंट यहां से वापस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तुम ही बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 14 एंपियर आएगी कि नहीं आएगी, अरे भैया ए से बी की तरफ देखिए एक करंट 10 एंपियर गई, ए से बी की तरफ एक करंट 4 एंपियर गई, अब एक ही रास्ता बचा ना निकलने के लिए, अगर इस रास्ते में भी नेटवर्क ए से बी चला गया तो वापस कहां से आएगा करंट, वापस आने के लिए भी तो एक पाथ चाहिए ना हमको, तो ए से बी की तरफ 10 गया, ए से बी की तरफ 4 गया, अब एक ही पाथ बचा है, ये वाला पाथ ना, ये डंडी जो निकली है, तो यहां से कितनी करंट निकलेगी, 14 एंपियर ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए जरा इस नोड को गौर से देखो, ये वाला नोड जो दिख रहा है ये क्या है, इनकमिंग करंट, बोलो जरा, केसीएल लगा रहा हूं बेटा, इनकमिंग करंट कितना 7 है, 14 क्या है इनकमिंग करंट, क्या बात है सर। आई क्या है आउटगोइंग करंट, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू आ गया 14 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू कितना 21 एंपियर ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो आई कितना आएगा 21 एंपियर, आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 21 एंपियर ना। वाओ सर, तुम्हें अब डाउट हो रहा होगा ये 14 है तो ये एंपियर कितना होगा, ये भी 14 ही होगा, क्यों 14 होगा, करके देख लो ना, डरते काहे हो। इस पॉइंट पे जरा लगाइए केसीएल, 7 एंपियर आउटगोइंग है, इनकमिंग करंट कितनी है बेटा 21 एंपियर, तो 21 इनकमिंग है और 7 एंपियर आउटगोइंग है, 14 ये वाली करंट तुम्हें निकालना है, तो ये क्या है आउटगोइंग करंट ना, तो दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू 21, तो ये करंट कितनी होगी 21 माइनस का 7 करोगे 14 ही तो निकल के आएगा फिर से, तो मेरे पास कितना करंट आया बेटा 21 एंपियर ना, 21 एंपियर ना। अब 21 अगर आ गया तो आर इज इक्वल कितना आ जाएगा बेटा, देखिए आर इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 21 का स्क्वायर ना, कर दीजिए इसको 50 डिवाइड बाई 21 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 0.11 कितना 3 डेसिमल लिखा करो मिनिमम ओम ना, ओम ना,
समझ में आया? अब तुमको समझ में आ रहा है कंडीशन फॉर द करंट फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा हमेशा 3 डेसिमल प्लेस लिया करो कैलकुलेशन में, याद रखना, डबल डिजिट मत चला करो। जब भी कोई कैलकुलेशन करो, अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में आ रहा है 4-5 डेसिमल, 3 मिनिमम लेके चला करो, मल्टीप्लाई कुछ भी करना हो, 2 मत लिया करो, 3 मिनिमम लिया करो, बता दे रहा हूं मैं पहले से ही। अदरवाइज रेंज में अगर फंस गए ना तो गड़बड़ा जाओगे फिर। 3 डेसिमल प्लेस तक हमेशा यूज किया करो जब भी कोई भी कैलकुलेशन आप करिए, मिनिमम है 3 डेसिमल प्लेस। क्लियर है? तो आर की वैल्यू आ गई और कितने आ गए, आर एक्स की वैल्यू ना। अच्छा क्वेश्चन लगा, समझ में आया बेटा कि आपका कंडीशन फॉर द करंट फ्लो पे देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इधर आ जाते हैं, यहां पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन कभी नहीं देखते हैं, इस क्वेश्चन बाद देखेंगे, थोड़ा पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे उसके बाद डिस्कशन करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस क्वेश्चन प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, नोट करिए इस क्वेश्चन को, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। ये है प्लस माइनस ई, ये है करंट कैपिटल आई, और ये है आपका 2 एम्पियर, ये आपका है बेटा 4 ओम, ये आपका है 1 ओम, ये वाला है 6 ओम, ये वाला है 1 ओम, और ये वाला भी 1 ओम ना। नोट करिए क्वेश्चन को फटाफट, नोट करिए प्लीज। नोट हो जाए तो कंफर्म करना मुझे। नोट हो जाए तो कंफर्म करिएगा। डन, नोटेड क्या? अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने कहा है द वैल्यू ऑफ ई एंड आई फॉर द सर्किट शोन बिलो ना। तुम्हें ई की वैल्यू निकालना और करंट की वैल्यू निकालना है। अब आप बताना मुझको, मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी सर्किट वोल्टेज या करंट आपको फाइंड आउट करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, केवीएल केसीएल, बात खत्म हो गई। यहां पे आप सोचो, यहां पे सोचो, केबीएल केसीएल आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, केबीएल केसीएल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आइए चलो, तुम्हें करंट निकालना, ऑब्वियस सी बात है। अब बुद्धि अपनी दौड़ाओ, ये करंट कब निकलेगी, ये वाली अगर करंट तुम्हें निकालना है कब निकलेगी, ये तो तभी निकलेगी ना जब इस नोड पे तुम केसीएल लगाओगे। अगर केसीएल लगाओगे, तुम्हें इसकी करंट जानना है, तुम्हें इसकी करंट फाइंड आउट करना, तभी जाके आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट वन, अगर तुम्हें ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हें इसका वोल्टेज जानना पड़ेगा और तुम्हें इसका वोल्टेज जानना पड़ेगा ना, तभी तुम किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो अपना मोटिव क्लियर रखो, हमको करना क्या है। चलिए 1 बाय 1 करने की कोशिश करते हैं। हमारा टारगेट सबसे पहले क्या है कि हम कुछ भी करके इस करंट और इस करंट को फाइंड आउट करें। पहला हमारा टारगेट यही, कुछ भी करके हम इस करंट को फाइंड आउट करें। चलिए देखते हैं जरा कैसे फाइंड आउट हो पाएगा। इधर देखो, ध्यान से देखोगे आपको सब दिखाई देगा बेटा। अब ये तुमको दिख रहा है सर्किट में ये 2 एम्पियर करंट है। अगर ये 2 एम्पियर है तो बोलो पोलरिटी क्या होगी, प्लस माइनस ये होगी। कितना वोल्ट आएगा, 4 गुणे 2 मतलब कितना, 8 वोल्ट ना, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब अगर ये 8 वोल्ट है, सोचो जरा, ये टर्मिनल सेम टर्मिनल लिख दें, ए टर्मिनल, ये भी ए टर्मिनल, ये टर्मिनल लिखे जरा, बी है, ये भी क्या है, बी है, ये भी क्या है, बी है, ये भी क्या, बी है। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज हमेशा क्या होता है, बराबर ना, सेम टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सेम होता है ना। तो ए से देखो प्लस है, यहां प्लस आया, बी से देखो नेगेटिव माइनस आया, कितना आएगा, 8 वोल्ट ना। क्या बात है सर। अब अगर ये भी 8 वोल्ट है और ये 1 ओम है तो 8 डिवाइड बाई 1 करोगे, करंट कितना आएगा, 8 एम्पियर की इक्वल ना। 8 एम्पियर की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा एब्सॉर्बिंग ना। कितना करंट आया, 8 एम्पियर ना। तो बोलिए ये करंट कितना, 8 एम्पियर। अब सोचना, दिमाग लगाओ, ये करंट पता है, ये करंट पता है, बोलो इसमें करंट अब नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तुम्हें जो भी डायरेक्शन मानना हो मान लो, तुम्हारी मर्जी ना। चलिए हम एक काम करते हैं, मैं जो डायरेक्शन मान रहा हूं, मैं मान लिया इस डायरेक्शन ना। अगर मैं इस डायरेक्शन मान लिया तो बोलो कितनी करंट केसीएल लगाई यहां पे, दिस करंट इनकमिंग करंट, दिस इज आउटगोइंग, दिस इज आउटगोइंग, इनकमिंग का समेशन इज इक्वल टू आउटगोइंग का समेशन।
तो 8 प्लस 2 तो आउटगोइंग हो गया, 10 एम्पियर आ गया। ये इनकमिंग है तो ये कितना आएगा, 10 एम्पियर की इक्वल ना। वाओ सर, मजा आ गया सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या बात है सर, एकदम इंटरेस्टिंग है कि नहीं? यस सर। अब बताइए, अब बचा ये 6 ओम की करंट कैसे निकाल कर लाएंगे? देखो जरा, 1 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सब दिखेगा बेटा, ध्यान से देखो तब दिखेगा। ये करंट आई एम्पियर है, देखो ये आई है, ये 10 एम्पियर है। आप ही बताओ, इसमें कोई भी डायरेक्शन तुम करंट मान लो ना, जो मनवाए तुम्हारा। मैंने कह दिया कि मैं डाउनवर्ड मानूंगा। अब तुमने अगर डाउनवर्ड मान लिया तो आप बताइए, ये अगर आई है, ये 10 है, तो ये वाली करंट कितनी आएगी बेटा? केसीएल लगाइए ना यहां पे, इनकमिंग करंट, ये दोनों आउटगोइंग करंट। तो बोलो ये करंट किसके इक्वल आएगी? आई माइनस का 10 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना सर, आई माइनस का 10 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, पूरे सिस्टम में आपको वेरिएबल को दो ही दिख रहे हैं, ई एंड आई, बात खत्म। चलिए अब आते हैं, जरा जरा इस लूप में केबीएल लगा के देखिए, किसी में भी लगा लो, इसमें केबीएल लग सकता, बिल्कुल लग सकता। ये वोल्टेज पता, ये करंट पता, तो ये वोल्टेज भी पता, ये करंट पता तो ये वोल्टेज भी पता। जरा केबीएल लगाते हैं, देखते क्या आंसर आता है। माइनस से प्लस वोल्टराइज हुआ कितना, 6 इंटू करंट आई माइनस 10। नेक्स्ट आई जरा, प्लस माइनस ड्रॉप हुआ तो इक्वल 2 लगा दिया, 10 गुणे कितना 1, प्लस माइनस ड्रॉप हुआ कितना 8 वोल्ट। तो बोलो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 6i इज इक्वल टू माइनस 60 इज इक्वल टू 18। तो बोलो 6i इज इक्वल कितना आ गया, 60 प्लस 18 78। तो आई की वैल्यू आ गई बेटा डायरेक्ट 78 डिवाइड बाय कितना बेटा 6 ना। कितना होता है ये, 6 एक कम 6, 6 त्रिक 18, 13 एम्पियर आया कि नहीं आया? आई की वैल्यू कितनी आ गई, 13 एम्पियर ना। तो आई हमारे पास कितना है, 13 एम्पियर की इक्वल ना। वाओ सर, मजा आ गया सर। अब आइए जरा, अब अगर आई पता चल गया तो बात खत्म हो गई। अब तुम्हें ई कैलकुलेट करना है, चलिए तो इसमें केबल लगा दीजिए, इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, चाहे जहां लगाइए, सब लूप में लग रहा है। तो इसमें अगर मैं केबल लगाऊं तो मेरे क्या मिलेगा, देखिए जरा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, तो माइनस से प्लस वोल्टराइज हुआ ई। अगर ये करंट आई है तो यहां प्लस बनेगा, यहां माइनस बनेगा, तो प्लस माइनस ड्रॉप कितना आएगा बेटा, 1 गुड़ा आई प्लस का 6 गुड़े आई माइनस 10 ना। क्या बात है, आई की वैल्यू पुट कर दो। आई हमारे पास है 13, तो 13 प्लस का 6 गुड़े 13 माइनस का 10, तो कितना आ गया बेटा, 13 प्लस का 6 इंटू 3, तो आ गया 13 प्लस का 18 ना। 18 और 10 28, 28 और 3 कितना 31 वोल्ट ना। हो गया, ई भी निकल गया, दिस इज द ई वैल्यू ना। तो बोथ वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ना। क्वेश्चन ने कहा था ई निकालो और क्वेश्चन ने कहा था कि बेटा आई की वैल्यू कैलकुलेट करिए। इज इट करेक्ट और नॉट? प्लीज टेल मी यस और नो। डन डन डन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई रिप्लाई उप्लाई कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब भाई हम ये लग रहा है हम खुद एक पढ़ा रहे हैं, हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए यार, एटलीस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसा महसूस होना चाहिए। ठीक है, ई कितना है बेटा 31 वोल्ट ना। कल भी यही काम कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं, बट अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी बेटा, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। क्लियर है? सोचिए, जवाब दीजिए, वेरिएबल्स को डाउन रखिए, केबल केसीएल को पकड़ कर रखिए, हमेशा होगा बेटा, हमेशा आपसे बनेंगे क्वेश्चन, कोई रोक नहीं सकता जो कह दे हमसे नहीं बने क्वेश्चन, बिल्कुल बनेगा। क्लैरिटी लेवल अपनी स्ट्रांग रखो, केबल केसीएल पकड़ कर रखो, कुछ और मत करो, सिर्फ केबल केसीएल को पकड़ कर रखिए, अपने आप चीजें होती चली जाएंगी ना। डन, चले आगे बढ़ सकते हैं, नोट अगर हो गया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो ना, भतेरे क्वेश्चंस ना, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। चलिए अब इधर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। मैंने कहा क्या है हमारे पास, देखिए ये V1 है ना, सॉरी ये V1 वोल्ट है ना, पहले से मेंशन कर दिया, ये है प्लस माइनस V1 ना, ये बेटा क्या है प्लस माइनस V1, ये आपका कितना 30 वोल्ट है प्लस माइनस, ये आपका कितना बेटा प्लस माइनस कितना 50 वोल्ट है, ये कितना है 10 ओम के इक्वल है। करेक्ट है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।
सर आपका 2 पॉइंट्स केवीएल केसीएल से सब सॉल्व हो जाता है। अब तो सिलेबस जस्ट स्टार्ट हुआ है और पीवाईक्यू होने लग गए हैं। ग्रेट बेटा ग्रेट। केवीएल केसीएल ही अप्लाई करना, मैं रिपीट मोड बोल रहा हूं। आप समझ नहीं पा रहे हो इसकी पावर कितनी, बहुत भयानक पावर है। चलिए नोट करिए बेटा इसको। दिस इज अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन ना, दिस इज अगेन ए वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो डन, वेरी नाइस। चलिए आ जाइए। अब देखिए, अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो। क्वेश्चन को देखिए जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1 सच दैट 100 कूलम्ब चार्ज is injected to the 50 volt source in 1 minute। in 1 minute ना। अब मुझे बस इतना बताना, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है मुझको, बस बताइए। अगर कहा इसने कि कोई चार्ज आपका इंजेक्ट किया जा रहा है किसी चीज में, मान लो मैंने कहा कि मेरे अंदर चार्ज इंजेक्ट किया जा रहा है, तो बस मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना, क्या मैं क्या मैं चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहा हूं या करंट को एब्जॉर्ब? चार्ज इधर फ्लो करता उधर करंट फ्लो करेगी। चार्ज को क्या मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं, चार्ज को मैं डिलीवर कर रहा हूं? बोलो, बस इतना जवाब दीजिए। मैंने कहा कि अगर मेरे अंदर चार्ज इंजेक्ट किया जा रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहा हूं ना, डिलीवर तो कर नहीं रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं ना। सोचो जरा, चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट ना, चार्ज इधर फ्लो करेगा उधर ही करंट भी फ्लो करेगी। तो सोचो, अगर इसने कहा चार्ज जो है इंजेक्ट किया जा रहा है 50 वोल्ट में, मतलब 50 वोल्ट एब्जॉर्बिंग नेचर का होगा, तभी तो क्या करेगा, चार्ज को एक्सेप्ट करेगा ना। तो बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डिसाइड करना पड़ेगा ना तुमको, ऐसे मन मर्जी कुछ नहीं कर सकते। करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा? ये डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा। यही डायरेक्शन आएगा, क्योंकि तभी तो प्लस एंट्री करेगा माइनस लीव करेगा। और ये क्या होगा, एब्जॉर्बिंग मॉडल बनाना। तो मतलब क्या हुआ, इस करंट को मैं कुछ नाम दे दूं आई, तो मैं क्या लिखूंगा, एज चार्ज इज एब्जॉर्ब्ड ना बाई 50 वोल्ट, हेंस इट इज ए एब्जॉर्बिंग मॉडल ना, एब्जॉर्बिंग मॉडल ना। वाओ सर, मजा आ गया, क्या बात है सर। मतलब चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग मॉडल दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा सर। अब चलिए, एक चीज तो पता चल गया, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत अच्छी बात है सर। अब बताइए, बताते रहना बेटा, देखो इंटरेस्टिंग। अब क्योंकि यहां चार्ज की बात हो रही, तो करंट भी तो हमें चाहिए होगा ना, तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे ना वोल्टेज को। अब सोचो, इसके अंदर अब बचा क्या, ये वोल्टेज पता है, पता है, ये वोल्टेज पता है, पता है, क्या ये वोल्टेज पता है 10 ओम के क्रॉस? नहीं पता। अगर नहीं पता तो इसका मतलब जब तक इसका वोल्टेज नहीं निकले तब तक तुम केवीएल नहीं लगा सकते ना। केवीएल लगाने के लिए आपको इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। तो आइए जरा, सबसे पहले बताओ, करंट का फ्लो दिख रहा है तुमको ये डायरेक्शन में आई, तो यहां क्या बनेगा बेटा, प्लस माइनस। इस वोल्टेज को कुछ V2 ले लेते हैं, तो बोलिए V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू आएगा 10 गुणे कितना, आई ना। क्या बात है सर।
और V2 अगर निकल गया तो ये वोल्टेज V1 भी निकल जाएगा केबीएल लगा के। तो हमें निकालना इस करंट की वैल्यू। चलिए अब करंट देखते हैं। मैंने कहा था करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dq बाई, बोलोगे dt ना, होता है कि नहीं होता? यस सर। इसी को मैंने और क्या कहा था, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन चार्ज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कहते कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं सर। अब आप बताओ, ये कह रहा है कि 100 कूलम चार्ज इंजेक्ट हो रहा है 1 मिनट के अंदर। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये 0 टाइम रहा होगा, ये है 60 सेकंड का टाइम ना। क्या बात है सर, ये 0 टाइम है, ये 60 सेकंड का टाइम है। एक मिनट में कितना? 60 सेकंड ना। यहां पे चार्ज कितना हो गया? 100 कूलम। यहां चार्ज कितना? 0 ना। अरे 0 से 100 हिल गया ना, कितनी देर में? 1 मिनट में। तो बताइए चार्ज में कितना चेंज आया? ये 100 और ये 0 कितना हो गया? 100 माइनस 0 ना, डिवाइड बाई टाइम में कितना बदलाव आया? 60 सेकंड माइनस कितना? 0 ना। 60 माइनस का कितना? 0 ना। सेकंड में लेना टाइम को, एम्पियर पर कूलम पर सेकंड होता है एम्पियर की यूनिट। तो आप बताइए जरा, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिवाइड बाय कितना? 60 ना। कितना हो जाएगी करंट की वैल्यू? 100 बाय 60 कर दिए बेटा। 100 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू आ गया 1.1667 एम्पियर ना। दिस इज द करंट वैल्यू दैट यू हैव गॉट इट, 1.666 एम्पियर ना। अब बताइए करंट अगर इतना है तो ये वोल्टेज कितना होगा बेटा? 10 गुणे कितना? 1.666 एम्पियर ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 10, तो मेरे पास आ गया 16.666 वोल्ट ना। ये आई V2 की वैल्यू ना, करेक्ट है। अब एक केबीएल लगाइए, यू विल गेट योर आंसर। चलिए केबीएल लगा दे, किसी डायरेक्शन में लगाओ केबीएल ना। नाउ अप्लाइंग द केबीएल व्हाट वी विल गुड, देखिए जरा इस डायरेक्शन चल रहे क्लॉकवाइज, माइनस से प्लस वोल्टराइज हुआ V1, प्लस माइनस ड्रॉप 30। नेक्स्ट बताइए माइनस प्लस वोल्टराइज V1 साथ जोड़ दीजिए 50, माइनस प्लस वोल्टराइज कितना हुआ? प्लस का कितना? V2 कितना है? 16 बेटा कितना? 66 इज इक्वल टू कितना? 30 ना। तो बोलो V1 कितना आ गया? 30 माइनस का 50 माइनस का 16.66 वोल्ट करिए और आंसर करिए। 30 माइनस 50 माइनस का 30 कितना आ गया बेटा? माइनस का 36.66 वोल्ट ना। डन, दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। माइनस का 30 माइनस आएगा बेटा, माइनस आएगा, प्लस मत लिख देना वेदांत, निपट जाओगे बेटा, गेम ओवर हो जाएगा तुम्हारा। गेट तुमको लड्डू पकड़ाए या तो नेगेटिव पकड़ाएगा फिर। ठीक है, क्या आंसर है? माइनस ना। माइनस कितना? 36 पॉइंट कितना? 66 वोल्ट की इक्वल ना। क्या बात है सर, डन है। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? जब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो तो आप उसको हमेशा सोचो, दिमाग लगाओ उसमें। चलिए अब आते हैं जरा, मान लो इसी क्वेश्चन में कह देता सेम क्वेश्चन होता, क्वेश्चन सेम होता, फर्दर पॉसिबिलिटी। देखिए जरा इसमें और क्या पूछता, फर्दर पॉसिबिलिटी करेक्ट है। सेम स्टेटमेंट दिया होता आप, ठीक है, सेम स्टेटमेंट दिया होता, बट क्वेश्चन अब अलग पूछता। क्वेश्चन कहता फाइंड द पी टोटल डिलीवर्ड ना, या पी टोटल एब्जॉर्ब पूछता, या पी टोटल कंज्यूम्ड पूछता। बताइए जरा कैसे आंसर करते इसका। ध्यान से देखिए, हम क्या निकालते? सोर्सेस की पावर ना, सबसे पहले किसकी? 50 वोल्ट की। तो 50 वोल्ट की पावर क्या होती? 50 गुणा करंट कितना? आई है। तो सबसे पहले तुम्हें आई कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। तो आई हमारे पास आ चुका है कितना? 50 गुणे कितना? आई कितना आया था? आई आया था 1.667 ना, 1.667 ना। चलिए मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 50 इंटू 1.666 ना, तो ये कितना आ जाएगा? 83.33 वॉट ना। बोलो एब्जॉर्बिंग डिलीवरिंग, साफ साफ दिख रहा है एब्जॉर्बिंग ना।
चलिए अच्छी बात है, एब्जॉर्बिंग ना। नेक्स्ट आई जरा, अब हम आ जाते P30 वोल्ट पे। इसमें क्या होता है बेटा, 30 वोल्ट होता, करंट इसमें भी आई ही फ्लो कर रही है, सेमी करंट तो सब में फ्लो कर रही है, बिल्कुल सही बात है सर। अब बताइए जरा 30 गुड़े फिर से करंट करिए 1.6667 ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे एब्जॉर्ब करेंगे मूर्ख, कैसे? ठीक है, अब बताइए कितना आंसर इसका आएगा, 30 गुना कर दीजिए, 30 गुना कितना बेटा 1.666 ना, कितना आ गया 49.998 ना वॉट ना। बोलो एब्जॉर्बिंग डिलीवरिंग चेक करते हैं। ये देखिए करंट जो है इसके प्लस से निकल रही तो डिलीवरिंग हुआ ना, ये बिल्कुल करेक्ट बात सर, दिस इज डिलीवरिंग। नेक्स्ट आते हैं जरा, P कितना बेटा, एक और वोल्टेज सोर्स है V1 ना, V1 है ना, PV1 ना, PV1 हो गया, तो क्या लिखूंगा V1 मल्टीप्लाइड बाय करंट, तो इसमें भी सेम ही जा रहा I। V1 की वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट किया है, कितना आया -36.66, -36.66 मल्टीप्लाइड बाई आई कितना 1.6667, जरा वैल्यू बताइए कितना आएगा, 36 से मल्टीप्लाई कर 36.66 इंटू 1.666 ना, कितना आ गया 61 नेगेटिव सॉरी 61.097 वॉट ना, नेगेटिव का। बोलो जरा एब्जॉर्बिंग डिलीवरिंग चेक करते हैं जरा, ये करंट देखिए इसके प्लस पे एंटर कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वाओ सर एब्जॉर्बिंग ना। अगर इतना एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं 61.09 वॉट क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है ना, वाओ सर मजा आ गया सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। अब बताना मुझे, अब बताना सभी लोग बताइएगा। अब तुमको मैंने क्या बोला, सारे सोर्स खत्म हो गए, तो P टोटल डिलीवर्ड क्या होगा या P टोटल एब्जॉर्ब क्या होगा, कितना बढ़िया चीजें सीखे हो बेटा। या P टोटल कंज्यूम्ड क्या होगा, बताया था ना, हमेशा क्या बोला था, जितने सोर्सेज हो उसमें चेक करो कि आपका कौन कौन से सोर्स पॉजिटिव डिलीवर कर रहे हैं, बस ऐड कर दो उसको। क्या पहला पॉजिटिव डिलीवर कर रहा है, नो। क्या दूसरा पॉजिटिव डिलीवर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कितना है 49.998। नेक्स्ट बताइए क्या तीसरा वाला सोर्स भी डिलीवर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कितना है प्लस का 61.09 ना, जरा ऐड करिए कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 49.998 ना, यह आ गया 111.095 वॉट ना। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। अब बताइए अब क्या होता, अब मान लो पूछता P टोटल डिसिपेटेड, तो डिसिपेटेड तुमको पता कहां होता, रेजिस्टेंस में। देखिए जरा मैंने क्या सिखाया था, टोटल एब्जॉर्ब कितना है 111 दशमलव कितना 095, इसमें माइनस क्या करना, जो भी सोर्स एक्चुअल एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब पॉजिटिव एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चेक करते हैं जरा कौन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। पहला एब्जॉर्ब कर रहा है ना, बस एक ही एब्जॉर्ब कर रहा है पॉजिटिव, तो 83 माइनस 33 ना, 83.33 ना, करिए जरा कितना आ जाएगा माइनस का 83.33, यह आ गया आपका 27.765 वॉट ना। इज इट करेक्ट नॉट? एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अब बताइए जरा P टोटल डिसिपेटेड एक और तरीके से निकल सकता था इस पर्टिकुलर सर्किट में, क्योंकि एक ही रजिस्टर है, एक ही रेजिस्टेंस है ना, ध्यान से देखो पूरे सर्किट में तुम ही बताओ, डिसिपिएशन तो केवल रजिस्टर करेगा ना, और तो कोई करेगा नहीं डिसिपिएशन। एब्जॉर्ब कोई भी कर सकता है बट डिसिपिएशन केवल रजिस्टर करेगा। सोचो रेजिस्टेंस कितना है 10 है ना, अरे बताओ ना जरा 10 ओम है ना, एक ही रजिस्टर ना, मतलब यही टोटल पावर डिसिपेट करेगा, तो रेजिस्टेंस का पावर तो आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। जरा आई स्क्वायर इंटू आर कर चेक करते हैं, देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता। आई स्क्वायर का मतलब हो गया 1.667 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 ना, जरा करिए इसको देखिए कितना आ रहा है 1.666 का स्क्वायर इंटू कितना 10, जरा देखो जरा क्या सेम आया क्या 27.77 वॉट, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा बेटा डेसिमल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बोलो ना, सेम आया ना। अब समझ में आया कि आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो भाड़ में जाए दुनियादारी, आंसर तो बेटा आके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीके अपनाओगे आंसर तो आएगा बेटा। तो अपने आप को तैयार रखा करो उस पोजीशन के लिए जब मुझसे कुछ भी पूछा जाए और मैं उसको आंसर कर सकूं। अपने कंसेप्ट बिलीव रखो, क्वेश्चन तो बेटा रोज चेंज होंगे लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। तो आप अभी जब से ये क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है इसमें तुमने क्या गौर किया, अपने तरीके मत चेंज करो, अपने तरीकों पे भरोसा रखो, अपने कंसेप्ट पे ट्रस्ट रखो, क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, क्वेश्चन पे नहीं बिलीव करना है, अपने कंसेप्ट पे बिलीव रखो, आपका आंसर जरूर आएगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में। क्लियर कट है, कंसेप्ट बिलीव रखो बस। जो पढ़े हो अपने तरीके बार बार मत चेंज करो, ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा कर दूंगा ना, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखो। एक तरीके को 100 टाइम प्रैक्टिस करो, 100 तरीके को मत प्रैक्टिस करो, एक तरीके को 100 टाइम्स प्रैक्टिस करो, आप बेहतर कर ले जाओगे। चलिए, और थोड़ा कमेंट भी करते रहा करो, मतलब मुझे अगर बार बार बोलना पड़ रहा है तो मतलब तुम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते हो। मैं सच बता रहा हूं, तुम मेरी क्लासेस देख लो ना, विजय बैच की, पराक्रम बैच की, जो 25 के बच्चे हैं, तुम पागल हो जाओगे देख के, इतने एनर्जेटिक रहते हैं ना हमेशा, अच्छा लगता है। और तुम लोग एकदम भूस जैसे पड़े रहते हो। अरे तुम पे 2 साल इसका मतलब नहीं तुम नेता हो, तुमको कोई राजकुमार समझ के हम तुम्हारे मुंह में खीर खिला रहे हैं बैठा के, नहीं, नेता नहीं हो बेटा, हवा ढीली हो जाएगी, टाइम गुजरते वक्त नहीं लगेगा, टाइम गुजरते वक्त नहीं लगेगा। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, इस क्वेश्चन से आप इतना सब कुछ और सीख सकते थे ना। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर समझ नहीं आया नेटवर्क थ्योरी, इसी वजह से बैक भी आई, पहली बार समझ में आ रहा है। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, अगर समझ में आ रहा है इट इज द गुड साइन। चलिए इसको नोट करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये बेटा है 2 वोल्ट, ये है 12 ओम, ये वाला है 18 ओम, ये वाला है 1 एम्पियर, ये वाला है 6 ओम, ये वाला है 2 ओम, ये वाला है 4 ओम ना। ये है आपका बड़ा सा, ये छोटा, ये आपका करंट डायरेक्शन ये है बेटा, बस। और यहां पे एक देखिए ई लगा है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आर लिखा है। नोट कर लीजिए सर्किट को, सर्किट बना लीजिए, सर्किट प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। चलें, करें, स्टार्ट करें। ये जितने क्वेश्चन तुम इन पीपीटी में देखिए, ये कोई पीवाईक्यू वाईक्यू क्वेश्चन नहीं ना, ये सब पंकज सर के बनाए हुए क्वेश्चन हैं। चले, चले स्टार्ट करें। नोटेड क्या, उम्मीद करते नोट हो गया होगा, थोड़ा फास्ट रहा करो, नोटिंग में फास्ट रहा करो, सजाया मत करो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द सर्किट शोन इफ द करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर इज 0, इसमें करंट की वैल्यू कितनी, 0 एम्पियर, पहले ही बता दिया इसने 0 एम्पियर है। द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स 1 एम्पियर ना, इससे कितना पावर डिलीवर हो रहा है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आइए जरा देखते हैं, जरा एक काम करते हैं, इस सर्किट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें घोच पौच हो जाएगा ना, घोच पौच ना। चलिए देखिए जरा क्या क्या है, देखिए सबसे पहले हम ये देखिए टर्मिनल्स बना देते हैं, जैसे आपको कोई दिक्कत ना आए। यहां एक रजिस्टर है, यहां पे एक पोलरिटी का वोल्टेज लाइक दिस वन ना। चलिए इधर क्या है, इधर हमारे पास है एक रेजिस्टेंस, और यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे सिर्फ एक रजिस्टर है ना, अच्छी बात, ये देखिए। और इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी आपका एक बेटा रेजिस्टेंस है ना, ये देखिए, और एक करंट सोर्स है ना, ये देखिए लाइक दिस वन। और इधर भी आपका क्या, एक रजिस्टर है ना, ये देखिए ये। चलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे एक रजिस्टर 2 ओम का ना, ये कितना 12 वोल्ट। अब ये कितना 1 एम्पियर, ये वाला कितना
18 और 12 ओम ना, 18 और 12 ओम, ये 18 ओम है और ये वाला 12 ओम है, ये वाला 4 ओम की इक्वल है, ये वाला शायद 6 ओम की इक्वल है ना, 6 ओम ना, 6 ओम करेक्ट है। अब उसके ये 12 ओम और 2 वोल्ट है ना, सॉरी 12 ओम और 2 वोल्ट ना, ये है 12 ओम और ये 2 वोल्ट है, चलिए 2 वोल्ट करेक्ट है। और यहां से सर्किट से यहां से कुछ निकला है, छोड़ो अभी उधर क्या कनेक्शन, छोड़ो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखिए आगे बढ़े, अब हाँ 2 वोल्ट लिख दिया बेटा। अब सोचो, दिमाग लगाओ अपना। सबसे पहले पहला पॉइंट तो यही साफ साफ दिख रहा है, तुमको किसकी पावर कैलकुलेट करनी है, 1 एम्पियर की ना। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए तुम ही बताओ, 1 एम्पियर का अगर पावर निकालना है, करंट तो पता है 1 एम्पियर है, हमें क्या चाहिए होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ना। बोल तो दो यार, यस सर इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो आप बताइए, करंट हमें दिया हुआ है ये डायरेक्शन में, हमको इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो मैं तो हमेशा एब्जॉर्बिंग मॉडल मान के चलता हूं, हमेशा एब्जॉर्बिंग मॉडल ना। तो आप वोल्टेज पोलरिटी अपनी मनमर्जी ले लीजिए, मैं हमेशा क्या लेता हूं एब्जॉर्बिंग, तो यहां प्लस बनेगी यहां माइनस बनेगी, इसको हमने V मान लिया ना, कितना, या V1 मान लेते हैं, चलो V1 मान लिया, तो बोलो वोल्टेज क्या आएगा V1 ना। अब तुम्हें पावर्स कोई लेना ही देना नहीं, तुम्हें कैलकुलेट करना है इस V1 वोल्टेज को ना, V1 वोल्टेज को ना। सोचो अपना दिमाग लगाओ, अब बताना जरा मुझको, सब 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 कोई बताते रहेंगे, बताइए जरा। अब अगर मुझे इस V1 को निकालना, किसी ब्रांच का वोल्टेज या करंट अगर कैलकुलेट करना होता है, बोलो मेरे को क्या चाहिए होगा, KVL KCL ना। और KVL KCL की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, हर ब्रांच का करंट चाहिए ना तुमको, एवरी ब्रांच का करंट चाहिए ना। चलिए आइए देखते हैं जरा, ध्यान दीजिएगा। अब KVL KCL लगाने चल रहे हैं, ध्यान देना। बताओ, कह रहा है कि 2 ओम के अंदर आपका करंट कितना बेटा, 0 ना। अब 0 है तो कोई भी डायरेक्शन मानो, चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो, कोई मानो तो 0 एम्पियर ना, तो 0 एम्पियर है। अब सोचो, कोई भी डायरेक्शन मानो तो 0 एम्पियर है। अब अगर ये 0 एम्पियर है, तो बोले इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा बेटा, कोई भी पोलरिटी मानो वो तो 0 ही आएगा। देखो 2 इंटू 0 कितना, 0 वोल्ट ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस सर। मतलब ना तो इसमें कोई करंट होगा, और यहां पे इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, 0 वोल्ट की इक्वल ना, 2 ओम के क्रॉस ना। अपना पूरा पढ़ा लिखा जो ज्ञान सेमेस्टर में लिए होगे ना, बैलेंस ब्रिज फलाना धमाका ना, मत करना, बता रहा हूं बेटा। पुराना ज्ञान को ना ऐसे निकालो और कहीं कूड़ा उड़म फेंक के चले आना, बुद्धि मत खराब करना अपनी। बार बार कह रहा हूं मैं रिपीट मोड पे, जितना पढ़े हो सिर्फ उसको अप्लाई करो और कुछ नहीं करना। बताइए, ये 0 0 आ गया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जरा सोचना स्टार्ट करते हैं, जरा सोचिए। अब यहां कितना एम्पियर करंट है बेटा, तुम ही बताओ, 1 एम्पियर ना, ये 1 एम्पियर है, ये भी 1 एम्पियर होगा ना, बिल्कुल सही। अब अगर ये 1 एम्पियर, सोचो इधर 0 एम्पियर, देखते रहना, अगर इधर 1 एम्पियर है इधर 0 एम्पियर है, तो यहां पे भी तो 1 एम्पियर जाएगा ना। अरे बोलोगे यस सर, अरे भैया अगर इधर 0 गया तो 1 1 1 जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा सर। अरे केसीएल लगा के देखो ना, इस पॉइंट केसीएल लगाई, इधर 0 एम्पियर, सेम करंट फ्लो करेगा ना, बिल्कुल करेक्ट है सर। देखते चलना देखते चलना, ये भी करंट पता चल गया, ये भी करंट पता चल गया, ये भी करंट पता चल, बचा क्या, ये और ये ना। चलो एक काम करते हैं, अब इसमें हम कोई करंट मान लेते हैं, अपनी मन मर्जी से मान लो, जो तुम्हें लगे, कोई भी डायरेक्शन मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक काम कर दिया, मैंने इधर मान लिया इस करंट को, और इसका नामकरण हमने कर दिया कैपिटल आई की इक्वल ना, एकदम सही बात है। चलिए अब आइए, तो ये मैंने माना, आप उल्टा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आई माना। ये अगर इधर 0 एम्पियर ये आई करंट, बोलो ये करंट भी कितना आएगा, सेम करंट ना, कैपिटल आई ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस सर, बस खत्म। अब बताओ, हर ब्रांच में तुम्हें करंट पता चल गई कि नहीं, एवरी ब्रांच ना, इसमें पता इसमें पता इसमें पता इसमें। अब तुम्हें सिर्फ बचा क्या लगाने के लिए, केवीएल केसीएल ना, दो ही अननोन है, एक V1 और एक कैपिटल आई ना। चलो लगाते केवीएल, ध्यान से देखिए, क्या हम इसमें केबल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए ना, दौड़ के लगाइए, आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बोलो कितना आएगा बच्चा, ध्यान से देखो, अगर ये करंट है तो यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा, ये करंट है तो यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा, ये करंट है तो यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा, ये करंट है तो यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा ना, एकदम परफेक्ट है। हम इसमें लगा रहे हैं केबल, चलिए लगाते हैं जरा, केवीएल इन लूप 1 नाम दे देता हूं, चलिए 1 में लगाएं, इसको 1 नंबर कर देते हैं ना। बोलिए क्या आएगा, तुम ही बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
तो माइनस से प्लस कितना राइज ना, 4 गुणे कितना करंट ना, करंट कितना 1 एम्पियर, एक हो गया। प्लस माइनस ड्रॉप ना, ड्रॉप को हमेशा एक साथ लिखा करो, 12 इंटू आई, 12 इंटू आई आ गया। नेक्स्ट बताइए, माइनस प्लस वोल्ट राइज को एक साथ लिखिए कितना 2 वोल्ट, इधर कितना 0 वोल्ट ना, इधर 0 वोल्ट ना, तो बस खत्म, जीरो किधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो 12 आई इज इक्वल कितना आ गया 4 2 6 ना, तो आई इज इक्वल कितना आ गया 6/12 ना, कितना आ गया 1/2 एम्पियर ना। आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एम्पियर, करेक्ट है। आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एम्पियर ना, यस सर। अब तो गेम ओवर हो गया, अब तो आई की वैल्यू पता चल गई। अब आई पता चला, तुम्हें ये वोल्टेज निकालना, एक केवीएल फिर लगाइए, ये लीजिए, अब तो पता चल जाएगा। बोलो केवीएल इन लूप 2, इन लूप 2 ना, लगा दो भैया। बोलिए जरा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं बेटा। माइनस प्लस वोल्टराइज, माइनस प्लस वोल्टराइज कितना 6 गुणे 1, 6 गुणे 1, ये क्या 0 वोल्ट, इसका कोई लेने का मतलब नहीं। प्लस माइनस ड्रॉप, ड्रॉप के एक साथ 18 गुणे कितना आई ना, तो बोलिए V1 कितना आएगा 18 गुणे आई कितना 1/2 माइनस का 6 ना, 2 9 18 माइनस 6, 3 वोल्ट आया कि नहीं V1 की वैल्यू, V1 कितना आ गया 3 वोल्ट ना, यस सर। 9 में से 6 कितना होता है 3 ना। अब बताइए तो पावर कितना आ गया 1 एम्पियर का, कर दीजिए अब, एक गुड़ा कितना V1, V1 कितना है 3, तो 3 वॉट आया। कैसा, मेरी पोलरिटी के अकॉर्डिंग क्या आया ये एब्जॉर्बिंग ना। लेकिन तुमसे क्या पूछा एग्जाम ने, तुमसे एग्जाम ने पूछा है द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स 1 एम्पियर, अगर 3 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है तो आंसर क्या आएगा माइनस का 3 वॉट क्या करेगा डिलीवर्ड ना। तो बोलो जरा क्या आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। -3 वॉट क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि एग्जाम ने पूछा डिलीवर्ड पावर बताओ, तो डिलीवर पूछेगा तो -3 वॉट हो जाएगा ना। 3 वॉट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो -3 वॉट क्या कर रहा है डिलीवर्ड ना। बताइए मजा आया कि नहीं। केवीएल केसीएल की पावर देख रहे हो बेटा कितना खतरनाक है केवीएल केसीएल। बस आपका फोकस कहां, बार बार कह रहा हूं, कंडीशन फॉर द करंट फ्लो देखो। नेक्स्ट क्या देखना है तुमको, नेक्स्ट देखना है हर ब्रांच की करंट कैसे निकलेगी। अब उसको चेक करो, हर ब्रांच की करंट निकला तब तुम वोल्टेज निकाल सकते हो। वोल्टेज के लिए क्या केवीएल, करंट के लिए क्या केसीएल, खत्म। और ट्राई क्या करना है मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल रहे, ज्यादा वेरिएबल बढ़ाने की कोशिश मत करिए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से ना। तो आप क्वेश्चंस को जज करिए, क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना है, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट ना बेटा, हमेशा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, इसको मार्क कर दें बच्चे। ये कितना ±50 वोल्ट, ये कितना 10 ओम, ये कितना बेटा, ये करंट है कितना है भैया आई एक्स करंट, आई एक्स करंट। ये कितना है 3 एम्पियर की करंट सोर्स। ये कितना है भैया, ये आपका है कितना है भैया Vx/4 ना, ये है Vx/4 ना एम्पियर ना। ये कितना है Vx ना, क्या बात है। और ये कितना है 5 ओम, और ये कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 4 गुणे आई एक्स ना। ये लीजिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बताइएगा। अरे चैट आज बहुत रुक रुक कर आ रहा है, या करता ही नहीं कोई, हमें लग रहा है हमें हमें ज्यादा चांसेस है कोई करता ही नहीं शायद। अच्छा करते हो, हाँ समझ गया बेटा, करते हो, ठीक है चलो। हाँ माइनस का 3 वॉट है ना बेटा आंसर, नोटेड। कोई बताएगा भाई, हमको पता ही नहीं चल रहा है चैट वैट में क्या चल रहा है।
हाँ बेटा, डन बेटा। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx एंड Ix ना। Vx और Ix की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है ना इन द बिलो सर्किट ना। तो आप बताइए, अब Vx Ix तुम्हें निकालना है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, क्या? केबीएल केसीएल, खत्म, और कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए, तो अब Vx Ix निकालना अगर है तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है ना। Vx और Ix में हमें दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी तभी सॉल्व हो पाए क्वेश्चन। हम क्या लगाएंगे? केबीएल केसीएल ना। चलिए तो एक काम करते हैं, केबीएल केसीएल लगाते हैं। हम फिर से आ जाएंगे केबीएल केसीएल पे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखिए जरा, अब देखो केबीएल केसीएल के लिए हर ब्रांच की करंट तुम्हें जानना जरूरी है ना। तो एक काम करते हैं, जरा देखिए इधर देखिए ध्यान से, दो इक्वेशन चाहिए Vx Ix में तभी बन पाए क्वेश्चन। अब सोचो, ये Ix करंट है, ये 3 एम्पियर है, ये Vx/4 है, करेक्ट है। इधर देखो जरा, ये वोल्टेज क्या है बेटा? Vx ना। तो बोलो इस करंट डायरेक्शन क्या होगी? ये Vx दिया है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, Vx खुद दिया है। तो Vx अगर ये है तो ये करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। कितनी करंट होगी? Vx डिवाइड बाय 2 की इक्वल ना। यही तो होगा वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये 2 ओम की इक्वल ना, ये 2 ओम की इक्वल है, करेक्ट है। तो ये कितना आएगा? Vx/2 की इक्वल, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब बताइए, इस ब्रांच की करंट पता है, यहां पता है, उसके बाद यहां देखते देखते रहना देखते रहना देखते रहना। ये करंट आपकी क्या है? Ix। देखो जरा, ये Ix करंट है, ये भी Ix करंट है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही सारी चीजें। तुम बताओ मुझको, ये आपकी ये भी Ix करंट ना। अब आप बताओ, देखना और जवाब देना। इधर करंट तुम्हें पता है, इधर करंट तुम्हें पता Ix है। अरे देखो ना Ix जा रही, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, इधर करंट पता, ये करंट पता, क्या तुम इस ब्रांच करंट नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। किस डायरेक्शन मानना चाहते हो? जो मर्जी वो माना करो, सोचा मत करो। बोलो किधर मैं मानू, किस डायरेक्शन मानू, जो तुम कहोगे मैं मान लूंगा। तो आप बताइए, मैंने एक काम कर दिया, मैंने कह दिया कि ये जो हमारी करंट है, ये करंट डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। चलो ये डायरेक्शन मान लिया, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो बताइए जरा, ये करंट अगर डायरेक्शन है तो इसका मतलब इस पे केसीएल लगाऊं, ये करंट निकल के आ जाएगी बाहर। बोलिए, ये है करंट कितना बेटा? इनकमिंग करंट ना। इस करंट को कुछ नाम चाहते हो? ये लो I1 लिख दिया, अब सही है। तो बोलिए I1 इनकमिंग करंट, Vx/2 इनकमिंग करंट, ये देखिए ये क्या है? आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू Ix ना। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? Ix माइनस का Vx/2 ना, परफेक्ट। ये लीजिए, ये करंट भी निकल गया। अब बताओ, अब तो हर ब्रांच की करंट तुम्हें पता चल चुकी है ना। एवरी ब्रांच की तुम्हारे पास करंट अब तुम्हारे हाथ में है। अब हमें क्या लगाना है? केबीएल केसीएल ना। अब हम क्या लगाएंगे? केबीएल एंड केसीएल ना, यही तो करेंगे, और क्या कर सकते हैं। चलिए आइए जरा, सबसे पहले बताइए मुझे, केबीएल लगाते हैं हम। चलिए केबीएल लगाते हैं। बोलो, क्या इस लूप में केबीएल लग सकता है? इस वाले लूप में, मतलब ये 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 क्या इस लूप में केबीएल लग सकता है? बोलो, बोलते रहो, यस और नो। क्या इस लूप में केबीएल लग सकता है? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 3 एम्पियर के क्रॉस तुम्हें वोल्टेज नहीं पता, तो नहीं लगाओगे आप। क्या इस लूप में केबीएल लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हें इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता, बिल्कुल करेक्ट बात है। क्या हम इस लूप में केबल लगा सकते हैं? ये वाले लूप में क्या हम यहां केबल लगा सकते हैं? कहां से? ये और ये वाला लूप क्या लगा सकते? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसके क्रॉस नहीं वोल्टेज पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बिल्कुल करेक्ट बात है। अब बताइए, तो केबीएल हम कहां लगा सकते हैं? देखना, देखना बेटा, देखना जरा, सब कोई देखना बेटा, ध्यान से देखना। क्या हम केबीएल इस लूप में लगा सकते हैं? जरा देखना, ये बड़ा वाला लूप ना, ये बिग साइज लूप, क्या हम यहां केबल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये देखिए बिग साइज लूप ना, मतलब यहां से चले ये 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 और ये ना, लगा सकते हैं केबल, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। चलिए लगाते हैं, माइनस से प्लस केवीएल इन बिग लूप ना, इन बिग लूप ना। वाओ सर, क्या आएगा देखिए जरा, माइनस प्लस 50 वोल्ट, क्या बात है। ये क्या Ix है, तो ये क्या बनेगा? प्लस माइनस
ड्रॉप, ये ड्रॉप है, ये भी क्या बनेगा प्लस माइनस ड्रॉप, ये भी क्या ड्रॉप। तो बोलिए 50 इज इक्वल टू ड्रॉप कितना 10 इंटू आई एक्स। नेक्स्ट बताइए ये वाला ड्रॉप कितना 5 गुड़े कितना भैया करंट, करंट कितनी हिस्की आई एक्स माइनस वी एक्स बाई 2 की इक्वल है। यस सर। नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस कितना भैया 4ix ना। वाओ सर मजा आ गया। तो बोलिए 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 4 14, 14 और 5 कितना होता बेटा 14 और 5 19 होता है ना, 5 और 14 19 ना 19ix। नेक्स्ट कितना बेटा माइनस का 5/2 का मतलब होता है 2.5 कितना vx ना। ये एक रिलेशन आ गया कि नहीं आया, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन ना। यस सर, डन डन डन, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन ना। वाओ, अब बताओ, अब केबीएल भी लगा दिया, एक एक्सप्रेशन भी आ गया, बट हमें तो एक और एक्सप्रेशन चाहिए ना, बिना उसके कैसे काम चलेगा। जरा गौर से देखो, सब दिख रहा है बेटा, यही दिख रहा है, ध्यान से देखो, हर नोट को चेक करते हैं। चलिए इस नोट, अब केबीएल और कहीं तो लगा नहीं सकता, और कहीं नहीं लगा सकता, बस यही एक लगा सकता था। अब इस नोट को जरा गौर से देखो, ये वाले नोट को देखो, हर नोट को चेक करो, ये नोट को जरा देखो, ये क्या है बेटा आउटगोइंग करंट, ये क्या है आउटगोइंग करंट, ये क्या आउटगोइंग करंट। तो मैं केसीएल लगा सकता हूं बेटा, केसीएल एट मिडिल नोड ना, एट मिडिल नोड ना, क्या आएगा जरा बताना जरा बेटा। आउटगोइंग मतलब 3 एम्पियर प्लस का, ये भी आउटगोइंग Vx बाई 4, ये देखिए ये भी आउटगोइंग कितना Vx बाई 2 इज इक्वल कितना 0 ना। तो यहां से Vx डायरेक्ट नहीं निकलेगा, जरा निकालो, Vx 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल कितना बेटा -3। तो बोलो Vx कितना आ गया, Vx डायरेक्ट आ गया आपका कितना आया, Vx देखिए जरा 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस का 0.5 और क्या ये तो आ गया 0.75, तो ये आ गया, इसका इनवर्स ले लिया इनटू कितना 3 कर दिया, ये आ गया माइनस का 4 वोल्ट। आया क्या माइनस का कितना 4 वोल्ट ना, माइनस का कितना 4 वोल्ट ना। अरे बोलो तो बेटा, यस सर, माइनस का कितना 4 वोल्ट ना, माइनस का कितना 4 वोल्ट ना। अब अगर ये माइनस का 4 वोल्ट है तो आई एक्स तो ऑटोमेटिक निकल गया। चलिए आई एक्स हम निकाल देते हैं, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा 50 इज इक्वल टू 19 आई एक्स माइनस का कितना था 2.5 Vx, 2.5 इंटू कितना बेटा माइनस का 4 ना, माइनस का कितना 4 वोल्ट, पुट करिए आंसर लीजिए, तो आई एक्स कितना आ गया, आई एक्स आ गया 50 माइनस माइनस कितना, ये तो प्लस बना, इधर आएगा तो माइनस बनेगा, 2.5 इंटू 4 डिवाइड बाय कितना 19, दिस इज द आई एक्स वैल्यू। ये लीजिए, ये हो जाएगा 50 माइनस 2.5 इंटू 4 डिवाइड बाय कितना बेटा 19, कितना आंसर आया 2.152 वोल्ट ना। समझ में आया, Vx and Ix, Vx and Ix is equal to कितना बेटा this value, what is written here ना 2.1052 volt is the Vx value and the next one is what, that is the Ix value ना। करेक्ट, डन डन डन, सबको क्लियर हुआ। केबीएल केसीएल में बहुत पावर है बेटा, भर भर के है, बस आपको थोड़ा सा देख के चलना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं, बट आपको फोकस रखना, फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट इन केबीएल एंड केसीएल ना। केबीएल केसीएल में अगर बेटा आपका फोकस है तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, वो एम्प होगा ना, क्या चीज बेटा, क्या चीज एम्प। अरे बेटा इतना यार खुद कर लिया करो, मतलब इंजीनियर हो भाई, ये कक्षा 2 क्लास वाले बच्चे सब क्वेश्चन उठा देते हैं, खुद कर लिया करो इतना। एम्प है, ऑब्वियस सी बात है एम्प है ना, एम्प ही होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, एम्प ही होगा ना, मतलब इतना तो लॉजिक तुम लोग भी कर सकते हो कि ये भी कोई पूछने वाली चीज है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर आइए, इधर आइए, अब देखिए ये करंट कितनी बेटा आई नॉट ना, ये कितना 10 ओम, नोट करिए क्वेश्चन, ये कितना 4 ओम, ये कितना 2 ओम, ये कितना 8 ओम, ये कितना बेटा अप साइड है
3 टाइम्स ऑफ आई नॉट ना, कोई बात नहीं सर, ये कितना 60 वोल्ट है और ये कितना प्लस माइनस है। चलिए नोट करिए, आपसे पूछा क्या आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड। हो गया डन। अब बताइए, अब तुमसे क्वेश्चन जो पूछा ध्यान से देखो, आई नॉट की वैल्यू पूछा, आई नॉट की तुमसे वैल्यू पूछा हुआ है ना। अब आई नॉट की वैल्यू हमें निकालना है, तो हमारे पास क्या तरीका है, तुम ही बताओ। आई नॉट का अगर वैल्यू निकालना है, बोलो हमारे पास क्या तरीका है, सिर्फ केवीएल केसीएल ना, और क्या ही लगाऊंगा मैं, ठीक है। आई नॉट का अगर वैल्यू निकालना है, सिर्फ केवीएल केसीएल ही कर सकता हूं, और क्या ही कर सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए केवीएल केसीएल पे आ जाते हैं। केवीएल केसीएल पकड़ कर रखो बेटा, कभी गलती नहीं करोगे। चलिए इधर आ जाते हैं जरा, देखिए जरा, अब ये मेरे पास ये सर्किट था, चलिए ट्राई करते हैं। केवीएल केसीएल ना मिनिमम से मिनिमम अंडर रखो, आपका आंसर आएगा। बोलिए आई नॉट, अगर ये करंट, अब हमें हर ब्रांच में करंट निकालना है, केवीएल केसीएल मतलब एवरी ब्रांच में करंट निकालो, या मान के निकालो या कैसे भी करो, करंट निकलनी चाहिए। बोलिए ये करंट तो आई नॉट है, तो ये भी करंट आई नॉट होगा, यस सर। ये करंट 3 आई नॉट है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब ना तो ये करंट पता, ना तो ये करंट पता, ना तो ये करंट पता, कोई करंट अब नहीं पता, तो किसी एक ब्रांच में एक करंट तो मानना पड़ेगा ना, तभी तो कर पाओगे। चलिए तो किसी भी डायरेक्शन में आप करंट मान लो। चलिए एक काम करते हैं, इसमें हम करंट मान लेते हैं, लेट्स टेक दिस करंट इज इक्वल टू कैपिटल आई, मान लिया मैंने, मन मर्जी ना। अब कितने वेरिएबल हो गए, बोलो, सब लोग बोलेंगे अब कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल ना, एक आई नॉट हो गया, एक आई हो गया। अब अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, हमें कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इक्वेशन की ना, बस 2 ही वेरिएबल है। अब देखना एक वेरिएबल नहीं आएगा, आइए देखिए ना, खुद देखिए, ये करंट आई नॉट है, ये करंट आई है। अब बताओ, अब मुझे मान लो 8 ओम की क्या निकालना, करंट निकालना है, तो कोई भी डायरेक्शन में मान सकता हूं, मेरी मर्जी ना, हमेशा आपकी मर्जी रहेगी। मैंने कहा मैं इस डायरेक्शन मान रहा हूं, कितनी करंट होगी जरा देखिए, ये करंट इनकमिंग, ये भी इनकमिंग है, तो ये आउटगोइंग है, तो ये करंट इन दोनों का समेशन होगा ना, तो आई प्लस का कितना आई नॉट की इक्वल होगा ना, ये लो ये भी करंट निकल गई। अब बताइए ये करंट यहां पाई, आई प्लस का कितना आई नॉट के इक्वल आया। अब बताइए बचा क्या, इधर देखिए, इधर 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 देखो। अब मान लो तुमसे पूछा 10 ओम में निकालो करंट, बिल्कुल सही बात है, 10 ओम में अगर करंट निकालना, मानना पड़ेगा ना किसी डायरेक्शन में। चलिए जो मनवाए वो मानो, चलिए मैंने इस डायरेक्शन माना, अगर मैं इस डायरेक्शन माना तो इस पे जरा केसीएल लगाइए, दिस इज इनकमिंग, दिस इज आउटगोइंग, दिस इज आउटगोइंग, दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू 3 आई नॉट ना, तो ये करंट कितनी, 3 आई नॉट माइनस का आई ना। वाओ सर, मजा आ गया सर, क्या बात है सर। अब बताइए बचा एक ब्रांच और, लास्ट ब्रांच, ये वाली ब्रांच ना, ये वाली 60 वोल्ट वाली। बोलो ये करंट पता है, ये करंट पता है, ये आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है, बहुत सुंदर बात है। तो बताइए इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, कोई भी डायरेक्शन मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर इस डायरेक्शन माना तो इस पे जरा केसीएल लगाइए, आउटगोइंग करंट का समेशन इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, दिस करंट आउटगोइंग, दिस करंट आउटगोइंग, दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट। तो बताइए ये करंट कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो आई प्लस का आई नॉट माइनस का 3 आई नॉट ना। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। ठीक है बताइए कितना हो जाएगी, आई माइनस का 2 आई नॉट ना, ये लो ये भी करंट पता चल गया। यहां केसीएल लगाइए, देखिए फिर से सब मिलके 0 बनेंगे, क्लियर कट है। अब बताओ सब में तुम्हें पता चल गया ना करंट, अब सिर्फ तुम्हें 2 इक्वेशन रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन डन। चलिए पहला बताइए कहां केबल लगे कहां नहीं लगेगी, ये तुमको देखना हमेशा। बताइए क्या इस लूप में केबल लग सकता है, बोलो बोलते रहो बस, क्या इस लूप में केबल लगा सकते, नहीं लगा सकते, इसके क्रॉस वोल्टेज पता, नहीं पता, चलो एक खत्म, इसमें नहीं लगा सकते, अरे इसमें नहीं लगा सकते। अब बताइए क्या इस लूप में केबल लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्यों, इसका वोल्टेज अब निकल जाएगा करंट इनटू ये करके, इसका वोल्टेज पता बट ये वोल्टेज नहीं पता, इसमें भी नहीं लगा सकते। अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट आते, क्या इस लूप में केबल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, इसका भी करंट और
ओमिक वैल्यू है, वोल्टेज निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है ना। चलिए तो सबसे पहले इसी में लगाते हैं KVL इन लूप 1 ना। हमेशा ऐसे जज किया करो बेटा। बोलो जरा, ये डायरेक्शन ये तो यहां प्लस यहां माइनस, ये क्या हो गया भाई? ठीक है, यहां प्लस यहां क्या बेटा माइनस। ये डायरेक्शन करंट की है तो यहां प्लस यहां माइनस, ये डायरेक्शन करंट की है तो यहां प्लस यहां माइनस। क्या बात है, चलिए लगाएं क्लॉकवाइज ना। कहां से चलें, कहीं से चलो, चलो यहां से चलते हैं। माइनस से प्लस वोल्ट राइज हो रहा है, कितना 2 गुणे आई। नेक्स्ट आई जरा, प्लस से माइनस वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, कितना 10 गुणे कितना करंट की वैल्यू, कितना है करंट 3 आई नॉट, माइनस का आई हो गया। नेक्स्ट बताइए, प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है, प्लस का कितना बेटा 4 गुणे आई नॉट, हो गया खत्म, इक्वल टू, तो कितना आ गया 2 आई इज इक्वल टू 10 आई 30 आई नॉट प्लस का 4 आई नॉट माइनस का 10 आई ना। तो बोलिए कितना हो गया ये 34 आई नॉट, ये उधर गया तो माइनस का 12 आई इज इक्वल टू 0 ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। क्या बात है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। अब दो वेरिएबल एक इक्वेशन मिल गई, एक और चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जरा, बताइए हमने ये भी चेक कर लिया नहीं के भी लगा सकते, इसको भी चेक कर लिया नहीं के भी लगा सकते, इसको चेक कर लिया लगा सकते हैं। अब एक और भी तो है लूप, जरा देख ध्यान से देखना, दिखेगा दिखेगा तुमको, देखो देखो, क्या हम इस बड़े वाले लूप में लगा सकते हैं केबीएल, ये बिग साइज लूप, बताओ क्या हम इसमें लगा सकते हैं बेटा, तुम ही बताओ, क्या हम इसमें केबीएल लगा सकते हैं? यस सर बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए जरा यहां चलना शुरू करो, चलते गए चलते गए, यहां ड्रॉप पता है? यस सर, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां पता है? बिल्कुल सर, यहां पता है? बिल्कुल सर। चलिए तो मैं लिखूंगा केवीएल इन बिग लूप ना, इन बिग लूप ना। चलिए लगाते हैं, माइनस से प्लस वोल्टराइज हुआ 60, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, कितना आएगा 4 गुणे आई नॉट। नेक्स्ट बताइए, प्लस से माइनस ड्रॉप होगा 8 गुणे कितना आई प्लस आई नॉट ना। क्या बात है सर, नेक्स्ट बताइए, बस खत्म, इतना ही तो है टोटल, इक्वल टू, तो बोलो कितना आ गया 4 और 8, 8 4 12, सॉरी 8 आई 8 सॉरी 4 ये 8 4 12 आई नॉट माइनस प्लस का 8 आई इज इक्वल कितना 16। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? दो एक्सप्रेशन दो इक्वेशन सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर। चलिए क्या आ गया 34, मैं तो इसको रिड्यूस भी नहीं कर रहा हूं, एज इट इज रखा हूं, 34 आई नॉट माइनस का 12 आई इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला क्या है 12 आई नॉट प्लस 8 आई, 12 आई नॉट प्लस 8 आई इज इक्वल कितना बेटा 16 ना। बोलिए आई को रिमूव कर देते हैं, आई नॉट निकल जाएगा। आई को कैसे रिमूव करोगे, दोनों को क्या करेंगे हम, सबसे पहले बराबर बनाए, बराबर कैसे बनेगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर दो 8 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर दो 12 से, अपने आप हो गया बराबर। अब फिर इन दोनों को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे तो बोलो क्या आएगा आई नॉट, जोड़ रहे हैं दोनों को तो 34 गुणे 8 प्लस का 12 गुणे 12 ना इज इक्वल टू, जोड़ रहे हैं ये तो 0 प्लस का कितना 60 इंटू 12 ना। निकालिए और आई नॉट बताइए कितना आया, आई नॉट आ गया, निकालिए इसका आंसर फटाक से। ये कितना आ गया बेटा 34 गुणे 8, ये आ गया 272 प्लस 12 गुणे 12, ये आ गया 416 ना, 416 डिवाइड में, और ये कितना 60 इंटू 12 ना, ये आ गया बेटा 720। तो आंसर कितना आया डिवाइड बाई 416, आंसर इज 1.730 एम्पियर ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट ना। डन। नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, पॉजिटिव बैग उठा के तुमको हम फेंक देंगे। क्या कर रहे हो तुम, नेगेटिव निकाल रहा मूर्ख, पॉजिटिव आएगा, कहां से नेगेटिव तुम्हें आ गया, दोनों जोड़ रहे हो तो। करेक्ट बेटा, करेक्ट है। अब बताइए, अब अगर करंट आई नॉट आ गया तो आई भी तो निकल जाएगा ना। आई कैसे, कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज कर लो, तो आई 34 आई नॉट माइनस का 12 आई था इज इक्वल 0, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 34 इंटू आई नॉट डिवाइड बाई 12,
रख दो भैया 34 इंटू 1.730 डिवाइड बाई 12 करिए जरा, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी इंटू 34 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 4.90 ना, 38 वोल्ट ना, सॉरी एम्पियर ना, एम्पियर ना। बताइए मजा आया कि नहीं मजा आया? ये लीजिए दोनों करंट निकल गई। अब करंट अगर निकल गया तो बेटा अब तुम कोई वोल्टेज निकाल सकते हो, अब तुम पावर निकाल सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप सब कुछ अब कैलकुलेट कर सकते हो। अब बताओ एक होमवर्क दूं इसी में, इसी क्वेश्चन में, फर्दर पॉसिबिलिटी आपको होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना और मुझे टेलीग्राम पे जरा पोस्ट करना, देखूंगा मैं। फर्दर पॉसिबिलिटी, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता मैं, नंबर 1 पी टोटल डिलीवर्ड पावर, जरा कैलकुलेट करना, और सेकंड दे रहा हूं पी टोटल डिसिपेटेड पावर, जरा कैलकुलेट करना। और कैलकुलेट करके सिर्फ आंसर मत पूछना टेलीग्राम पे, प्रॉपर जो भी सोल्यूशन करना उस सोल्यूशन को पोस्ट करना वहां पे। टेलीग्राम पता है ना, पंकज शुक्ला सर, ये है टेलीग्राम। @ लिखना टेलीग्राम पे, लिखना पंकज PANKJ शुक्ला सर PW ना, दिस इज द टेलीग्राम ID ना, लिख लीजिए इसको, टेलीग्राम ID ना। पोस्ट करोगे, ट्राई करोगे, सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर कल से हम लोग की 2 घंटे क्लास मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट ही हो जाएगी। बताइए बेटा, ट्राई करोगे बेटा, सब लोग ट्राई करोगे, एक बार कमेंट करके बता दो। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या आप लोग ट्राई करेंगे प्रॉपर? आज कैसी लगी क्लास, एक बार ये भी कमेंट करके बता दीजिए। इस क्लास वर्दी लगी? अभी करेंगे सर, करना और मुझे पोस्ट करना इस चीज को, ट्राई। अब तुम्हें आई पता, आई नॉट पता है, अब तुम सारे वोल्टेजेस कैलकुलेट करोगे, जिसका नहीं पता उसमें केवल लगा के वोल्टेज निकालोगे, और करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलिए तो आज देखिए, आज हमने इतने को, अब कल हम लोग क्या करेंगे, कल अब हम लोग थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट और बढ़ रही, अब सीरीज पैरेलल इन सब की जरूरत पड़ेगी। तब फिर पहले कल हम लोग क्या करेंगे, अब 2-3 टॉपिक और कवर अप करेंगे, फिर क्वेश्चन फिर जंप करेंगे, करेक्ट है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा बेटा, कल मुलाकात अब करेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और कल आपकी क्लास 99% चांस है 2 घंटे की पूरी होगी, ठीक है, 99% चांस है, 1% हमेशा बफर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कशन ना, जब भी क्वेश्चन कराऊं हमेशा, अब जाके तुरंत अभी क्लास से उठ तुम मत जाना, 15 मिनट क्या बोल रहा हूं बेटा, रिवीजन ना, 15 मिनट क्या बोल रहा हूं बेटा, रिवीजन ना, तो इसको कभी मत भूला करो। देखो 15 से 20 मिनट हर क्वेश्चंस को देखो, सर ने कैसे किया, एक ही अप्रोच को मैं 100 टाइम्स प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तब जाकर आप उसमें आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और बार बार कह रहा हूं, चैप्टर 1 ही पूरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जान है, याद रखना, बिना इसके आप किसी कुछ नहीं। ये चैप्टर अगर रेडी, पहला चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं बस, पूरी नेटवर्क तुम्हारे हाथों में होगी, एनलॉक तुम्हारे हाथों में होगा अगर चैप्टर 1 तुम्हारा बस रेडी है। यही है, इसीलिए इस पे फोकस सबसे ज्यादा रखो, एक्सेसिव फोकस रखो। ओके बेटा, चलो, थैंक यू।